ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बात बोलेगी, और बात बोलेगी में आज हमारे मेहमान हैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनकी राजनीति के बारे में। अब हम बात करेंगे कि लालू प्रसाद यादव की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को वो किस तरह से देखते हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिवानंद जी, आरजेडी और एलजेपी का गठबंधन हो गया है और अब दो गठबंधन इस चुनाव में आमने सामने खड़े हैं। आपको लगता है कि मुकाबला बहुत ही अब मुश्किल का हो गया है, दोनों के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर होगी? हमको एक बहुत अजीब बात नजर आई इस पूरे प्रकरण में कि लालू जी की उल्टी तरक्की हो रही है। कहाँ वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और कहाँ वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन गए। तो ये प्रगति नीचे से ऊपर जाने वाली नहीं, ऊपर से नीचे जाने वाली है। तो राजनीति में कभी एक कदम आगे एक कदम पीछे तो चलता रहता हो सकता है, लेकिन इसीलिए वो लगता है पीएम से सीएम के उम्मीदवार बन गए। और रामविलास जी जो पिछले दिनों एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आसमान उन्होंने अपने सर पर उठा लिया था, इस बार बेचारे लालटेन लेकर के दुनिया भर में खाक छानते रहे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लायक भी उनको कोई मुसलमान नहीं मिला, तो थक हार के उन्होंने अपने भाई को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया। तो यही है पूरी राजनीति। और ये कहा गया कि अब जो है राबड़ी देवी नहीं, लालू जी जो है मुख्यमंत्री होंगे। इसका मतलब कि लालू राज में जो कुछ हुआ था उसके लिए जवाबदेह लोग राबड़ी देवी को मानते थे और ये समझते हैं कि राबड़ी देवी को हमने सीन से हटा दिया, लालू यादव को आगे कर दिया, तो बिहार की जनता जो है अब लालू जी के नेतृत्व में राम राज स्थापित कराने के लिए आगे जो है बढ़ेगी। घबराहट है आप लोगों को? कहीं से क्यों घबराहट होगी, क्योंकि लालू जी अब मैदान में आ गए। अरे भाई, लालू जी इसके पहले भी मैदान में थे। लालू जी लोकसभा चुनाव के समय भी लालू और रामविलास गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ रहे थे जी। लेकिन जब उपचुनाव हुए और इस गठबंधन ने अच्छा परिणाम दिया, हाँ, तो उपचुनाव में कुछ हमसे भी गलतियां हुई हैं जी। हाँ, उपचुनाव ने हम लोगों को भी सिखाया है, हम लोगों से भी गलतियां हुई हैं। लेकिन लालू और रामविलास के गठबंधन की क्या ताकत है, इसको 2005 के नवंबर के चुनाव में भी लोगों ने देखा है और पिछले साल के लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने देखा है। इसलिए गठबंधन कोई नई घटना है बिहार की राजनीति में, ऐसा तो लगता नहीं है जी। मेरी बात ये थी कि एक लालू यादव जी, एक मजबूत गठबंधन, फिर उन्होंने अपनी जो गोटियां फिट की हैं, प्रभुनाथ सिंह वगैरह को उन्होंने तैनात किया है। इससे उन्होंने लालू यादव की तो हार इसी में हो चुकी है इस गठबंधन में। जिस तरह से 75 सीट माने जो वाजिब है, जो भी राजनीति में गठबंधन करता है उसको समझ है कि रामविलास पासवान को 30-35 से अधिक सीट नहीं मिलना चाहिए था, उसका हक नहीं बनता था। गठबंधन का जो सैद्धांतिक आधार होता है, जो विनिंग सीट, जो जीती हुई सीट है और जो सेकंड सीट है, उसके अलावे 2, 4, 5 जो नेता लोग होते हैं उनके लिए एकोमोडेशन के लिए सीट मिलती है। ये 75 सीट तो उन्होंने तो वो सीटें दी ना जो पिछली बार उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज को दी थी। लालू यादव ने अपने खाते से तो नहीं दी है भाई। कांग्रेस को कितना दिया है? कांग्रेस और लेफ्ट मिलाकर काफी सीटें थी। हाँ, तो उस समय की बात अलग थी। तो आपको लग रहा है कि ये कोई मुकाबला नहीं है? कोई मुकाबला आपकी पार्टी, देखिए बिहार की जनता जो है वो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर लालू यादव का पुनर्वापसी जो है वो कबूल नहीं कर सकती जी। इसमें कहीं से रंच मात्र भी हमको सुबह नहीं। कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं आपकी पार्टी की? हमको तो लगता है कि जितनी सीटें आई थी हमको उससे कहीं ज्यादा सीटें आएगी। गठबंधन कुल मिलाकर कितनी सीटें जीतेगा? हमको 2/3 बहुमत की हम अपेक्षा करते हैं। 2/3 बहुमत की? बिल्कुल यूनानिमस है बिहार की जनता कि नीतीश कुमार को कम से कम एक मौका और देना चाहिए। जो नीतीश कुमार के किसी काम की आलोचना भी करते हैं वो भी इस बात को महसूस करते हैं कि जो सिलसिला शुरू हुआ है बिहार में बदलाव का, बिहार में विकास का, वो सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। इस सिलसिले को कम से कम नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगले 5 वर्ष तक चलाया जाना चाहिए। इस मामले में आम राय है बिहार में और उसी को देखते हुए हम कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत हम लोगों को मिल सकता है। आपका जो विश्वास है इसलिए थोड़ा सा उसकी बुनियाद कमजोर लगती है कि इस बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे बटाईदार वाला इशू है, सवर्णों का भी एक हिस्सा आपसे खिसका है और मुसलमानों का भी मोदी प्रसंग के बाद आपसे खिसका है, और इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि अब वो उतना मजबूत जमीन पर आप नहीं हैं। देखिए, हमको बहुत खुशी है कि आप मुसलमान को हमारे साथ जोड़ कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि किसका है। जो थोड़ा बहुत थे। आपको मैंने हमको नहीं लगता है कि किस तरह से आप ये बात कह रहे हैं।
2005 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कारण मैंने नीतीश कुमार को मुसलमानों का ना के बराबर बहुत ही छोटा हिस्सा मैंने नीतीश कुमार का समर्थन किया था। बगैर समर्थन के उन्होंने समर्थन नहीं दिया था, इसलिए उनको उम्मीद भी नहीं थी कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। लेकिन इस सरकार ने मुसलमानों को लक्ष्य करके जो कार्यक्रम चलाया, उससे उनको एहसास हुआ कि नहीं साहब, हम लोगों को गलतफहमी थी कि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है, इसलिए हमारे बेहतरी के लिए ये कुछ नहीं करेंगे, ये उनको एहसास हुआ। मेरा अंतिम सवाल है शिवानंद जी कि आपके न चाहते हुए भी अगर लालू यादव का गठबंधन जीतता है, लालू यादव सरकार बनाते हैं, तो भी आप नीतीश जी के साथ बने रहेंगे? हमको लगता है कि आप मेरे पॉलिटिकल इंटीग्रिटी के बारे में सवाल कर रहे हैं, और मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, और हम कल क्या होगा उसके बारे में हम जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर से हम आपको कहना चाहेंगे कि मैं 45-50 वर्षों से राजनीति कर रहा हूँ। मैं 56 वर्ष की उम्र में पहली दफा बिहार की विधानसभा में गया, और बाकी समय मैंने सड़क पर संघर्ष करके राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। और मुझको इस बात का फक्र है कि बिहार का जो पसमानदा है, बिहार का जो पिछड़ा है, बिहार का जो दलित है, बिहार का जो मुसलमान है, वो हमको इज्जत की निगाह से देखता है, और उसको ये लगता है कि ये आदमी हमारी बात को उठाता है, हमारे आवाज का काम करता है। इस बात की हमको बहुत खुशी होती है। बाकी लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। जी, मैं भी ये इतना कटु सवाल आपसे नहीं करता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी एक पत्रकार के तौर पर है कि जो सवाल लोगों के दिमाग में उठते हैं मैं वो आपके सामने रखूं, और वही मैंने किया है। आप लोगों को गलतफहमी रहती है कि लोगों के दिमाग में क्या सवाल है, वो सवाल को गलतफहमी नहीं रहती। हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, लोग सवाल उठते हैं, वो आपके सामने अधिकार है सवाल पूछने का। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानंद जी, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, बहुत बातचीत किया, ये है। और आपके स्टूडियो में हम पहली दफा है, और आपके चैनल के प्रति मेरी शुभकामना है, और हम भी उस चैनल को देखते हैं, और हमको लगता है कि एक साफ सुथरा चैनल है, बिहारी चैनल है, और इसके और बेहतर भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवानंद जी, धन्यवाद। ये थे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी, जिनसे हम बात कर रहे थे उनकी चुनावी रणनीति पर, उनकी राजनीति पर। बात बोलेगी में आज बस इतना ही, लेकिन आज की बातचीत आपको कैसी लगी ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें feedback@moriatv.org पर भेज सकते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।